वो अपने ही समाज के बच्चों को इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता इस बात को। मुझे लगता है कि मीडिया मुझे गुमराह कर रही है और मीडिया चाहती है कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूँ, लेकिन मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। वो हमारी नेता है, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा जीवन पर्यंत। लेकिन आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा, जो इस तरह के शब्द अगर किसी के लिए यूज भी किए जाएँ तो क्यों किए जाएँ? क्या हम कोई बुरा काम कर रहे हैं? क्या समाज को जगाना, उसकी ताकत बनाना, उसकी लड़ाई लड़ना, 69 शिक्षक बच्चों भर्ती के बच्चों की लड़ाई लड़ना, पुलिस के भाइयों की लड़ाई लड़ना, 78 जो ARO हैं, जो समीक्षा अधिकारी, उन बच्चों की लड़ाई लड़ना, क्या ये कोई अपराध है? क्या बहन बेटियों की रक्षा करना कोई अपराध है क्या? तो फिर मैं क्यों मानूं कि वो इस तरह के शब्द कह सकती हैं? उनको जो कुछ कहना मेरा नाम लेकर कहें तो मैं मानूं कि मुझे कहा, अगर नहीं मेरा नाम लिया है तो मैं आपकी बातों में आकर गुमराह नहीं हूँगा कि उनके खिलाफ कुछ कहूँ। नहीं, वो हमारे नेता हैं, वो मुझे गालियाँ भी देंगी तो भी मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनका सम्मान करता हूँ और ये सम्मान मेरे दिल में है और ये जब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उनका अधूरा काम बाकी है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात जी जान लगा रहे हैं। उसके लिए हमने जेलें काटी हैं 16-16 महीने। 16 महीने समझते हैं, 500 ज़्यादा दिन होते हैं। मार खाई है लाठियाँ पुलिस की, पैरों के नाखून तक खींच लिए पुलिस ने, दांत तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी में गैप है, गोली खाई है। ये इसलिए नहीं खाई कुछ तनख्वाह मिल जाए, इसलिए खाई है कि गरीब कमजोर समाज का स्वाभिमान जिंदा रहे, महापुरुषों का आंदोलन जिंदा रहे, उनकी बहन बेटियों पे होने वाला जुर्म रुक जाए, उनको रोटी कपड़ा मकान मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, रोजगार मिले, वो टैक्स देने वाला समाज बने, मुख्य धारा में आए, उनकी बस्तियों में जो बुरी हालात है वो खत्म हो, ये जो मार उनके पास महंगाई की पड़ रही है खत्म हो। इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी स्वार्थ में थोड़ा ही लड़ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मान सकता हूँ कि वो ऐसा कह सकती है। हो सकता है कि उनका ट्विटर हैंडल कोई और चलाता और हमारी बढ़ती ताकत से चिढ़कर उसने इस तरह की बातें कर दी, और शायद बहन जी को इसका पता भी ना हो। आप इस बार PC में जाएंगे तो पूछना कि आपने जो ट्वीट किया था क्या वो चंद्रशेखर के लिए था क्या, और अगर तब उन्होंने कहा तो फिर मैं अपनी बात रखूँगा। सर, उत्तर प्रदेश में लगातार मदरसों पे कार्रवाई जारी है और अगर बात करें तो इसको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि मदरसों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। किसी की बेहतरी के लिए उसको उजाड़ देना चाहिए। ये सरकार कब से मदरसों की बेहतराई करने वाली सरकार हो गई? मदरसे के टीचरों का मानदेय बंद करने वाली सरकार, नई मान्यता ना मिले उनको रोकने वाली सरकार, मुसलमानों की खाल खींचने वाली सरकार, अलीगढ़ के पीड़ित लोगों पर झूठा मुकदमा करवाने वाली सरकार, कब से मुसलमानों की तेजी होगी? वक्फ पे मुसलमानों के अधिकार लूटने वाली सरकार, न्याय की आवाज उठाने पे सीधी गोली मारने वाली सरकार। आपको याद है NRC का आंदोलन? उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में कितने लोग गोली लगी थी और दफीने नसीब नहीं हुए उनको।